ये जो एसआईआर है ये कहीं ना कहीं घूम फिर के एनआरसी का शक्ल तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये पूरा अमित शाह बोलिए या मोदी बोलिए, इनकी साजिश है। एनआरसी जो कराने का चक्कर था शाहीन बाग का, उसमें वो लोग नाकाम हो गए, आसाम में नाकाम हो गए, उल्टे गले पड़ गया उनका। मुसलमानों को टारगेट किया गया था, पता चला हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है जिसमें एनआरसी में उनका कागजात नहीं है, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब उसी को दूसरी शक्ल में चोर दरवाजे से लाया जा रहा है एसआईआर की शक्ल में। ये तो मैंने अरे हम ये कह रहे हैं कि उतना आगे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना है कि अभी एसआईआर हो रहा है तो उसे एसआईआर तक ही रखो। एनआरसी सीए अभी जोड़ा जा रहा है जनाब, अपने मन का मतलब जोड़ते हुए तो आप कुछ भी कहीं चले जाइए। पहली बात ये है, एक दो तरह की बातें हैं। पहली बात, जब एसआईआर शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि अब अवैध घुसपैठी है और वो बांग्लादेशी जो आए होंगे अब पकड़े जाएंगे, वो भगाए जाएंगे। ऐसा ही बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के ये खबरें सारे अखबारों और मीडिया चैनलों में चली कि बिहार में भारी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमारी और नेपालियों का पता चला। हाँ, जो भी कह लीजिए, रोहिंग्या कह लीजिए, जो निकला यही था, नेपाली, म्यांमार और बांग्लादेशी। पूरा बिहार में एसआईआर हो गया। चुनाव आयोग ये बताने में नाकामयाब रहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने थे और कितने निकाले गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें पकड़ना इसलिए मुश्किल, सुनिए, इसलिए मुश्किल है कि एक तो वो बांग्ला बोलते हैं, दूसरे मुसलमानों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है और वो मुसलमान ही ज़्यादा घुसपैठी आते हैं। उसकी बहुत वजह है। बीमारी का इलाज कराने आते हैं, काम धंधा की तलाश में आते हैं, गरीबी आते हैं। अभी कुछ इलाकों में मुझे कोई कह रहा था कि वो बांग्लादेशी जो 10-15 हज़ार वहाँ से चले गए तो घर में काम करने के लिए मेड और छोटे कामों करने वाले लोगों का टोटा पड़ गया। तो ऐसी संख्या में लोग आए हैं। तो इससे एक फ़र्क क्या पड़ता है कि जो सदियों से, सैकड़ों सालों से मुसलमान रह रहे, उनके ऊपर भी ये लगने लगता है कि उनको नहीं, एक ये भी बांग्लादेशी तो नहीं है, ये दिमाग में आना लगा। और इससे मैसेज ये जाता है, ठूसा जा रहा है दिमाग में, ये चीज़ ठूसा जा रहा है कि तमाम के तमाम मुसलमान बांग्लादेशी हैं, जबकि ये पूरा गलत है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप बॉर्डर का इलाका किसके कब्जे में है? बॉर्डर की हिफाजत कौन करता है? सेंट्रल फोर्स करती है या यहाँ की गवर्नमेंट करती है? बीएसएफ वहाँ पर है। हमको बताया कि दलाल करती है। बीएसएफ हमें एक आया हुआ आदमी 3 साल पहले कह रहा था 3 साल पहले 600 टका दे के दलाल के जरिए नदी से आ गया और बीएसएफ वहाँ पर खड़ी भी है, तैनात है। सेंट्रल फोर्स के रहते हुए, बीएसएफ के रहते हुए बांग्लादेशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यह किसकी गलती है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं बंगाल में जब से आया हूँ और मैं जगह जगह जा रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि एसआईआर को लेके आम लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, दे रहे हैं। बीएलओ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ तो आते ही हैं समझाने। हो सकता है आके बता भी रहे हो कि हमारे ऑफिस एक बार ज़रूर दिखा देना। वो अभी मैंने तहकीकात तस्दीक करनी बाकी है। बिल्कुल कीजिए, ये गलत बात है, गलत इल्ज़ाम है। वो तो मैं पता कर लूँगा। बीएलओ और बीएलए याद रखिएगा, बीएलओ जो हुआ ये गवर्नमेंट के अफसरान हुए। अरे वो मालूम है, बीएलए एजेंट है तो उनको कहा गया है कि आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत से लोगों के पास, जिनके पास कागजात नहीं है। मेरा सवाल इसके आगे ये है, हाँ आइए, अरे आप ही लोग पहले तो ज़्यादा लोग था, अब जब बातचीत होता क्या है कि हर आदमी को बोलने की जल्दी है तो एक आदमी से, और मेरी बात है कि एक आदमी से मन भर बात करता हूँ। तो जब देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा थी। ऐसी है जो आप क्या बोले, आपकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है, आपकी जो तस्वीर बनी हुई है, उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि आप हमेशा रहे। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ लोग बचे हुए जिनमें आप एक। चलिए, वो हमारी तारीफ करने एसआईआर पे, ये पहले बताइए, ममता बनर्जी को आपको दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत नहीं, ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? एक तरफ तो टीएमसी के लोग स्टॉल लगा के फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी जा रही है, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। ये बंगाल के लोगों पे जो एक तरह की आफत आई हुई ना, उसको सॉल्व करने के लिए वो कोशिश कर रही है, और इसमें कोई उनका जाति अलग से कोई मकसद नहीं है। ये बात समझिए, करोड़ों लोग हैं जिनके पास कागजात पूरे नहीं है,
उनको ठीक करने के लिए, उनको बचाने के लिए, या इसमें उनका ये नहीं कि उनका पूरा का पूरा वोट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मुझे एक मुसलमान नहीं जी 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 और स्वरूप नगर में जी 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 मैंने उनसे पूछा तो वो क्या कहे मालूम? वो कह रहे हैं कि दीदी इधर और मोदी जी उधर अच्छा, परमानेंट उनकी रहेंगे। सोच है। सुनिए, उनकी मैंने अपनी सोच पूछा है। ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा यहाँ मुसलमान टीएमसी करता है, हिंदू बढ़ जाता है, 3 जगह जाता है, कम्युनिस्ट में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, बीजेपी में भी जाता है, टीएमसी में जाता है, तो उधर तो बढ़ता नहीं है, हिंदू बढ़ता है, और इसीलिए ममता दीदी इधर रहेगा और मोदी जी उधर रहेंगे। ये अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई किसी को सोच को अपनी अपनी बात मुसलत है। नहीं कर सकता। देखिए, हर कोई को अपनी आज़ादी है, इस तरह का बोलने का हक है। मैं वही जानना चाहता जी। हूँ कि ममता बनर्जी के इस विरोध के पीछे अपने वोट को, खासकर आप लोगों के वोट को कंसोलिडेट एक जगह इकट्ठा मुसलमान रहे, बहुत इसलिए तो नहीं ये कर रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या वो ममता की बनर्जी की यहाँ नहीं है? जितने हैं उसमें कोई एक करने वाला है? बिल्कुल होंगे, हो सकता है मेरे पहले जो बोल के गए। सपोर्ट ही नहीं करता, मैं उनको क्यों सपोर्ट करूं? यही देखिए कह रहे हैं मेरा यहाँ। कोई अच्छा चलो, आप बीसी लोग मेरे हैं, हर चीज में वो अड़ंगा लगाता है। मुसलमान को जहाँ पर भी जाति मामला होता है वहाँ पर परेशान करता है। मुसलमान, अगर आपने जो कहा भाई, मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, तो किस मुद्दे पे, किस पॉइंट पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनके पीछे इश्यू है बीजेपी को सपोर्ट करें? बीजेपी को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर ही बीजेपी खड़ी है आज तक। और आपने अभी जो कहा सर कि आपके कोई कलीग वो कह रहे हैं कि कलीग नहीं, आप ही जैसे बात करने वाले। कह रहे हैं कि ममता यहाँ रहेंगी, मोदी वहाँ रह गए। हमने भी कैलकुलेशन करके, मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ, हमने भी कैलकुलेशन करके देखा, बिल्कुल सही कहा जो उन्होंने कहा, ये तजुर्बे से कहा। क्यों कि वो मुसलमानों की वोट बट रही है, हिंदू के 70% वोट वहाँ जा रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी हर वक्त विन कर, आज अगर बीजेपी है तो समझ लिया सेंचुरी तक के लिए बीजेपी है। बीजेपी को हटा नहीं सकते आप, क्योंकि 70% ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदू जो है बीजेपी को ठोकेंगे, आँख बंद करके। आज बीजेपी, आज वीएसपी क्या, वीएसपी का मैंने, विश्व हिंदू परिषद का मैंने उनका पढ़ा था यूट्यूब में, उन्होंने कहा 2 साल के अंदर में 500। अरे यूट्यूब पर छोड़िए, आप जो बात कर रहे हैं, इस देश में अगड़ों की, ब्राह्मणों की, फॉरवर्डों के कितने वोट हैं कि वो किसी जगह सरकार बना देंगे? जब तक आप सबका वोट नहीं पाएंगे, वो आपकी बात अलग है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से बीजेपी को आने पीछे के दिनों में फ़ायदा पहुंचा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी से पहले की पार्टियों ने, जिन्हें तथाकथित सेकुलर और तथाकथित माइनॉरिटी का बहुत हमदर्द माना जाता है, उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट पाने के सिवा मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। ये मैं इस बात से एग्री हूँ, आपके इस बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन वो जो तुष्टीकरण किया, उसने बीजेपी को मौका दिया ये कहने का कि देखो आप सबको बराबर। बिल्कुल सही है, ये मैं इस बात से, आपके इस पॉइंट से, इस बात से मैं एग्री हूँ, बिल्कुल सही आपने ये कह सही है। लेकिन फिर भी अभी जो है वो कर रहे थे इन हिडन, छुपे हुए हालत में, लेकिन बीजेपी अभी जो कर रही है खुले हालत में कर रही है, दिखा के कर रही है, बता के कर रही है। और एसआईआर को लेके आपकी क्या राय है? नहीं, एसआईआर का जो है, एसआईआर के ऊपर जिस तरह है, मुसलमानों को इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। क्या मांग रही है? जी हाँ, क्या मांग रही है? आई बिलोंग टू उड़ीसा एक्चुअली सर, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ यहाँ। अच्छा, कोई नहीं जी रहते, यहाँ नहीं रहते? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो रहते ही, तो आपको लगता है कि ये टारगेटेड है, इससे कोई दिक्कत है, एसआईआर नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। वो आपको रिकॉर्ड पूछ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ भाइयों ने कहा कि हमारा रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा पिछले इलेक्शन में हमारा रिकॉर्ड गायब था, क्यों सरकार ऐसा क्यों की? वो रिकॉर्ड हमको, हम तो वोट देने के बिल्कुल, जो हमारा एक राइट होता है, पॉलिटिकल राइट, वोट देने से हम महरूम रह गए। ये क्यों ऐसा हुआ? और अभी एसआई पूछे, हो सकता है फिर हमारे एसआई के हार्ड में, एसआई के इसमें उसको सामने रखते हुए हमारे साथ और कुछ हो जाए, और कुछ मामला नेगेटिव। देखिए, बात यह है, चुनाव आयोग ने एक फैसला किया। चुनाव आयोग ये कहता है कि जो मतदाता सूची में 20 साल से नहीं हुआ है, मरे हुए लोगों का नाम है, शिफ्ट हुए लोगों का नाम है, 2-2 वोट पड़ा हुआ, हम मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं। पीछे किसी का नाम छूटा हुआ हम नया जोड़ देंगे, जो पुराना है उसको हम पब्लिश करेंगे। आपको पूरा मौका है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको पूरा मौका है। बीएलओ आपके घर आए, फॉर्म बीएलओ आए थे? जी नहीं। तो फिर आपको फॉर्म कहाँ मिला?
मुझे फॉरन मुझे इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मैं उड़ीसा वहाँ उड़ीसा में स्टेबिलिटी पॉलिटिकल बिल्कुल स्टेबल, उड़ीसा में आप जानते हैं गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद वहाँ पर स्टेबिलिटी है। तो उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? कुछ कर नहीं रही है। क्यों? बीजेपी को डर सता रहा है। इसके पहले बीजेपी ये बीजू पटनायक गवर्नमेंट, नवीन पटनायक जो थे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जो ट्रैक किया था, ट्रैक बना के छोड़ दिया था, और इसी में जो लोग चल रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा इस पोजीशन में है, विनिंग पोजीशन में वहाँ पे है। लेकिन जनता दल जो है, जनता दल बहुत ज़्यादा अभी पावरफुल है, और वहाँ पर इसी बार देखिए इस लास्ट इलेक्शन में ही बीजेपी, लेकिन बीजेपी चाहती थी वहाँ पे अपने तरीके से खेल खेलने के लिए। लेकिन वो देखिए अगर हम खेल खेलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल थे, स्टेबिलिटी था यहाँ, अगर खेल खेलते हैं तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। आप ये मानते हैं? अच्छा, आप वोटर वहाँ के उड़ीसा के, रहते यहाँ? अच्छा, हाँ बोलिए भैया। सर मेरा नाम साबिर खान है, और मेरा सर ये कहना था कि SIR जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपका बहुत ऐसा इंसान है जिसका माता पिता माँ बाप का नाम नहीं है, लेकिन उसका भाई का नाम है, उसका अंकल का नाम है, तो अंकल का नाम में इलेक्शन कमीशन बोला है कि अंकल का नाम से होगा, लेकिन सर BLO लोग बोल रहा है कि वो ऐप में आ नहीं रहा, माने जो लिंक जो कर रहा है वो आ नहीं रहा। तो इसको इलेक्शन कमीशन को थोड़ा देखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जेन्युइन आदमी है, बहुत ऐसा आदमी सर, हम लोग भी अपना गांव में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ऐसा। साबिर साहब जी, हमारी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि जनता को जो समस्याएं आ रही हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, वो हमारे जरिए, शायद आपकी अकेली ऐसी या 10 लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो तो ना आए, हमारे जरिए ये बात पहुंचे उन लोगों तक और इन चीज़ों को किया जाए। जैसे कि कल ही मैं हावड़ा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हिंदी भाषी क्षेत्रों में खाली बांग्ला में फार्म दे रहे हैं, तो लिस्ट जो है, देखिए लिस्ट जो है वो बांग्ला में है, और बांग्ला में लिस्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि नाम में थोड़ा सा गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत किसी इंसान का नाम है वहाब, अब वो बांग्ला में वहाब का सही से ये नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा हम लोग का अरबी में बहुत ऐसा नाम है जो बांग्ला में उच्चारण सही नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि बांग्ला और इंग्लिश का डिफरेंस हो जाता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन बोले हैं कि अंकल का या भाई का हो, ये अगर लिंक का एक व्यवस्था हो जाए तो आज जो आदमी जो घबराया हुआ है इससे, ये चीज़ फिर आदमी घबराएगा नहीं। और मोटे तौर पर आप मानते हैं कि SIR हो रहा है ठीक? सही है, SIR सही है, लेकिन थोड़ा सा ये जो रूल है, कम से कम अंकल का जो विंडो अभी ममता बनर्जी का SIR का विरोध, देखिए वो तो जो है वो अलग मैटर है, वो गरीब इंसान के लिए लड़ कर रही हैं, क्योंकि गरीब आदमी लोग का बहुत ऐसा आदमी है जिन लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बंगाल में बहुत ऐसा आदमी है जो मान लीजिए कि रेंट में रहता है, बहुत ऐसा आदमी है जो सरकारी वेस्टेड ज़मीन के ऊपर है, क्या बोलता है आपका PWD का ज़मीन पे है, बहुत ऐसा आदमी है झुग्गी बना के रह रहा है, लेकिन वो इंडियन ही बहुत दिनों से इंडियन है, लेकिन अगला के पास वैसा पुराना दस्तावेज 1987 से पहले का मांगा जा रहा है, तो 1987 का पहले का उनके पास हो सकता है दस्तावेज ना हो, इसलिए वो इसमें करे। तो इसमें सरकार को थोड़ा गहन जांच अच्छा से करना चाहिए। What is the full form of SIR? I don't know. मिल ही जाते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। तो ये तो वोटर लिस्ट का बात है, ये तो CA का बात नहीं है। तो SIR होने से क्या है, गलत किया नहीं तो SIR होने से एक तो कोई गलत नहीं है। तो अच्छा, वो जो CA बोल रहे थे, आप उनको जवाब देने के लिए SIR का फुल फॉर्म हमसे पूछे। बड़ा महीन आदमी है आप, क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन सरदार। अच्छा देखिए, मैं 3 दिन से आया हूँ बंगाल। एक जगह गया, मैंने एक आदमी से पूछा आपका क्या नाम है, बोले मेहदी हसन। दूसरी जगह पूछा मैंने क्या नाम है, बोले जाकिर हुसैन। अब इनसे नाम पूछा, कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन। सब बड़े बड़े लोगों के नाम वाले ही टकरा रहे। तो अल्ताफ साहब, आपने फार्म वार्म भर दिया? हाँ भरा है। और आपको कोई ऐतराज SIR? आप तो कह रहे हैं SIR बढ़िया है, होना चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए। कोई आदमी मर गया, उसी का नाम लिस्ट में है, कोई आदमी चला गया दूसरा जाएगा, उसी का नाम लिस्ट में। इसको तो प्योर करने के चाह रहे। SIR मतलब प्योर हो। SIR मतलब ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत, ये सब आदमी के लिए। ये तो मुसलमान के लिए कोई स्पेशल करने चाहता नहीं। अरे आपको मालूम नहीं है,
बहुत हल्ला है इस बात का कि SIR होने से बंगाल के मुसलमानों में बड़ा हड़कंप मच गया, झोला झंकड़ लेके बांग्लादेश जा रहे हैं। वो कोई बात नहीं, कोई कोई तो डॉक्यूमेंट्स उसका है, बिहार में है, बिहार यहाँ रहता है, बिहार में उसका डॉक्यूमेंट्स है, वो निकालने से तो हो जाए। हाँ बोलो बोलो भैया आप। मैं बिहार से हूँ सर। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बिहार से आया हूँ यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। मेरा सरकार से यही सवाल है, जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, जो हमारे भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उससे यही गुजारिश करता हूँ, जितने भी वादा किए हैं मतलब यूथ के लिए जो रोज़गार जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि अपने वादे पे पूरा उतरे, ताकि बिहार के किस इलाके से? बिहार से मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं नवादा गए भी था। जी जी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ ईमानदारी से जी बिल्कुल बोलिए सर। कि बिहार में जो SIR आपके गांव या आपके मोहल्ले या आपकी हर जगहों पर हुआ, जी और फिर जो वोटर लिस्ट तैयार हुई, जी और जब आप वोट देने के लिए गए, जी। आपको कहीं से ये लगा कि डेलिबरेटली जानबूझ के किसी का वोट काटा गया, किसी का जोड़ा गया, या आपको लगा कि ये प्रक्रिया जैसी जितना हल्ला वैसी नहीं, जो जिसका सही था वो वोट दिया? क्योंकि मैं पूरे बिहार में SIR के दौरान रहा, SIR हुआ, कोरम पूरा हुआ, खाली फॉर्मेलिटी पूरी हुई, लेकिन वो जिस तरह से उसको चुनाव का मुद्दा बनाने की खासकर विपक्ष ने कोशिश की, वैसा मुद्दा जमीन पर मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो जनता को बहुत प्रभावित कर रहा था। जब ये बात मैं कहता हूँ तो लोग मुझ पर भड़क जाते हैं, ऐसे कैसे तुम कह रहे हो कि SIR कोई मुद्दा नहीं था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है। शब्बीर आलम साहब, आप बताओ, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आपकी बात तो जहाँ तक सर मैं भी अपने नज़र से ऑब्ज़र्व किया हूँ इस चीज़ को, तो SIR से बिहार में कोई ऐसा मतलब मेरे इलाका, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई का नाम हो या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, वो SIR के थ्रू ऐसा नहीं कि कुछ हाँ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ठीक है, SIR मतलब यहाँ तक जहाँ तक मैं देखा हूँ, ऑब्ज़र्व किया हूँ कि SIR जितने भी नाम थे, जितने भी मतलब मेरे रिश्तेदार के खुद नाम लोग जो है, ऐसा नहीं कि उससे कट गया है, उसके हट गया है। लेकिन सर क्या ऊपर क्या मतलब जो हमारे मतलब बड़े बड़े पार्टी लोग हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग किए हुए हैं, क्या इसके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग किए हुए हैं? यहाँ तक तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ, ऐसा कुछ SIR में आपके मोहल्ले, आपकी बस्ती, आपके रिश्तेदारों में ऐसी कोई बात नहीं? ऐसा कोई देखो बात नहीं। ऊपर की सेटिंगता ना हमारे बस की बात है। नहीं, ऊपर वाले को क्या मतलब वहाँ पे क्या पर understanding मतलब बड़े सिस्टम में बैठे बैठी पार्टी लोग जो बैठे वहाँ हुए कहाँ हो रहा वो समझना हमारे बस की वही- बात वही है। चीज़ है। हम तो जमीन के आदमी है, जो ground जमीन level है, पे वहाँ देखा जहाँ वो पे बता। देखा, मैं जहाँ तक देखा वहाँ पे तो कैसा कोई ऐसा क्रिएट इशू नहीं किया जिसका जो नाम था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये है सर, मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से मतलब होश संभाला हूँ, कि नाम में जो होता है, मेरी बहन का नाम था गुलशन आलम या गुलशन ऐसी कुछ नाम था, उसको गुलशन कुमारी कर दिया गया। मतलब ऐसा ऐसा नाम क्रिएट है, मतलब जो नाम मेरा मोहम्मद शब्बीर आलम है, कहीं कहीं हिंदी में मोहम्मद शब्बीर की जगह पे साबिर आलम हो जाता है। तो ये सब जो सर आपकी बात कर रहे हैं, जी हमारा खुद वोटर लिस्ट में नाम है राजीव सबको राजन। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सरकार को सर। राजीव राजन हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, उसको हमने जानते हो क्यों? वो मेरा घर का नाम राजन है, अब लिखने वालों को कुछ बताया होगा तो राजीव तो आगे का लिखा, रंजन की जगह राजन कर दिया।